नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और इंडिया न्यूज के दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विशेष मकर संक्रांति के लिए बात करेंगे। हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और आज जानेंगे कि जब सूर्य देवता, ग्रहों के राजा, अपने धनु राशि को छोड़कर खुद की राशि यानी मकर की राशि में प्रवेश करते हैं तो तमाम गोचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तमाम राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और लोग इस खास दिन में गंगा स्नान करते हैं। तो आइए आज हम ज्योतिषाचार्यों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बहुत स्वागत करना चाहूंगे, हमारे साथ 4 विशेष ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। शिवांगी निर्भय जी, शिवानी शर्मा जी, मान्या अदलखा जी एंड सैवी सिंह जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आज बताएंगे दर्शक को कि इस मकर संक्रांति में दर्शक क्या करें। सबसे पहले मैम शुरुआत में करूंगी आपसे, मान्या अदलखा जी, आपसे सबसे पहले बताइए मकर संक्रांति का यहाँ ज्योतिष के अनुसार क्या महत्व है, दर्शक को बताइए। तो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं उन सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संक्रांति हर महीने आती है। सूर्य जब जो है ट्रैवल करते हैं तो संक्रांति हर महीने पड़ती है, पर मकर संक्रांति जो है वो एक बहुत ही विशेष जो है अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि शनि, जो राशि है वो शनि की राशि है और सूर्य वो अपने बेटे के घर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। कहते हैं जब सूर्य जो है उन्होंने जब शादी करी तो संगना से शादी करी तो उनका तेज वह नहीं ले पाती थी और उस तेज को बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो कहती कि मैं तप करने जाती हूँ, अपने पीछे छाया को छोड़ गई। और जब छाया को छोड़ गई तो उनके थ्रू जो है उनको एक पुत्र पैदा हुआ जो कि शनि थे। अब शनि का जो कलर था वो था डार्क और यहाँ सूर्य जो कि तेज, उनका कितना तेज है हम सभी देखते हैं कि ऐसे एक गोल्डन कलर में वो चमकते हैं, तो उनका कलर था डार्क। तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो ये पुत्र नहीं है। तब उनको सभी समझ आया। उस समय पर वह शनि देव के ऊपर काफ़ी क्रोधित हुए। उन्हें ये लगा कि ये शनि मेरे पुत्र नहीं है और वह बहुत ही क्रोधित हुए। उस क्रोध में, क्योंकि शनि भी क्रोधित थे और सूर्य भी क्रोधित थे, तो कहीं ना कहीं शनि ने अपनी दृष्टि डाली सूर्य पे, जिसकी वजह से उनकी गति जो है वो थोड़ी स्लो हो गई, धीरे हो गई। अब सूर्य भी पूरे, क्योंकि तेज है, वो यूनिवर्स को संभालते हैं, जो पूरी एनर्जी के जो है एक क्रिएटिव माने जाते हैं, तो उन्होंने जब अपना गुस्सा दिखाया या अपना जो है तेज दिखाया तो उसकी वजह से शनि की जो घर था उनका वो पूरा जल गया। बाद में पता चला कि शनि उन्हीं के छाया के पुत्र हैं। तो जब उन्हें ये पता चला तो वो माफ़ी मांगने के लिए छाया के पास गए, शनि के पास गए। और वहाँ जब वो गए तो वो बहुत ही विनम्र होके गए। अब सूर्य यहाँ पर एक राजा है, एक फादर है, और फादर का मतलब कि एक बहुत बड़ी औदा, बिल्कुल है ना, एक बहुत बड़ी पद्धति। अब वो जब पद्धति स्लो होकर, नीचे होकर अपने पुत्र के पास आ रही है, अपनी ईगो को कम करके अपने पुत्र से मिलने, उनसे माफ़ी मांगने आ रही है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी। शनि भगवान ने इन्हें एक्सेप्टेंस दी और एक्सेप्टेंस देते हुए उन्होंने तिल, क्योंकि सब कुछ जल चुका था तो तिल जो थे वो काले हो चुके थे, तो उन्होंने जो उनके घर में था उन्होंने वो देना, क्योंकि कभी आपके घर में कोई आता है तो हम क्या देते हैं, गेस्ट आएंगे तो हम कुछ उनको ऑफर करेंगे ना, तो ऐसे ही उन्होंने ब्लैक कलर के जो तिल थे वो ऑफर किए। और इसी चीज़ को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, जब फादर और सन, जो भी आज के दिन फादर और सन की नहीं बनती हो, तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम कि वो अपनी कोई भी कॉन्क्वर, जो इनके क्वेरल्स हों या फिर कोई भी परेशानी चल रही हो, किसी भी स्ट्रेस में वो चल रहे हो, तो इस चीज़ से वो अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब आपका। एक बार मैं सैवी सिंह जी से भी पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, कितना महत्वपूर्ण मकर संक्रांति मनाना? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए, मकर संक्रांति का पर्व वो पर्व है जिस दिन सूर्य, जैसे कि अभी मान्या जी ने बताया, वो अपने पुत्र की राशि शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये कर्म के भाव की राशि मानी गई है। और सूर्य की जब हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये वो कारक ग्रह माना गया है जो आपकी आत्मा, आपकी सोल की एनर्जी का कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे ऊर्जा और कर्म का भी एक बहुत सुंदर मिलन जो है वो होता है जब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य की दिग्बली भाव की राशि भी मानी जाती है। यहाँ पर सूर्य जो है वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट और स्थिति में माने जाते हैं। कहते हैं कि जहां सूर्य या कोई भी ग्रह अपनी उच्च अवस्था में आता है वहां, और जहां ग्रह दिग्बली हो वहां सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव जो है वो ग्रह डालता है। अब अच्छी चीज ये भी है कि इस समय तक सूर्य जो है वो अपनी 0 डिग्री पे होते हैं। आत्मा के कारक का सूर्य का 0 डिग्री पर होना और षष्ठ्यांशा में कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ से उत्तरायण का पर्व जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि देश विदेश के हर भाव में, हर जगह पर, क्योंकि कुछ लोग संक्रांति टू संक्रांति, एक महीना जो कि हम हिंदी महीना जो है जो कि चंद्रमास आधारित होता है, कुछ जगहों पर संक्रांति टू संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ साउथ की दिशाओं पे पूर्णिमा टू पूर्णिमा ये जो महीना है वो कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में जब संक्रांति पे सूर्य ट्रैवल करते हैं इस भाव के अंदर और उत्तरायण हो जाते हैं, ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने का कार्य करते हैं। यहाँ से सूर्य ट्रैवल करके अपनी उच्च राशि की ओर गोचर करने लग जाते हैं, इसीलिए इस पर्व को बहुत महत्वता दी जाती है। शनि और सूर्य दोनों ही कंपेटिटिव और अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं, और जब इनकी युति होती है ये आपके जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो परेशानियां हैं, शनि अंधकार हैं, शनि डिलेज हैं, लेकिन यहाँ पर जब सूर्य रोशनी लेकर आते हैं आपके जीवन में तो अंधकार को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी को इन्हांस करते हैं। इसी कारण से ये जो समय माना गया है संक्रांति का, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो संक्रांति है इसमें तिथि की मैं बात जरूर करना चाहूंगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:06 14 जनवरी को। तो हम अक्सर वैदिक मान्यताओं में कहते हैं कि जब भी कोई भी फेस्टिवल हो उसे आपको उदया तिथि से मनाना है, लेकिन ये पर्व जो है ये विशेष करके गोचर पे आधारित है। इसीलिए 14 जनवरी को जिस दिन स्वयं सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसी दिन ही आपको ये पर्व को सेलिब्रेट करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व आप अपने सपरिवार जरूर मनाइए जी। यानी सैवी सिंह जी, आपने ये बता दिया है कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं 14 को मनाना है ये पावन पर्व या 15 को, तो आप 14 को ये पर्व मना सकते हैं। एक बार मैं पूछना चाहूंगी शिवानी शर्मा जी से कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, मकर संक्रांति कितना विशेष महत्व रखता है? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मकर संक्रांति अपने आप में बहुत ही अनूठी और बहुत ही खास है क्योंकि इसका अपना महत्व है। देखिए, इस दिन अगर, जैसे कि मेरे सभी साथी और भी बता चुके हैं, क्या इसका आर्थिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस दिन बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जैसे आप इस दिन तिल को कंज्यूम करते हैं, गुड़ को कंज्यूम करते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। हमारे पूर्वज ये सभी चीजें करते आए हैं, लेकिन आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को छोड़ता जा रहा है। साथ ही साथ इस दिन एकादशी भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें इस दिन खिचड़ी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। देखिए, इस त्योहार को ना हर प्रांत में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे पोंगल बोलते हैं, कुछ लोग इसे खिचड़ी बोलते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांत बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ को समझे, इस दिन की महिमा को समझे, तो कहीं ना कहीं इस दिन अगर आप बहुत सारा दान करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूं भीष्म पितामह की, तो उन्होंने भी यही दिन चुना था अपना देह त्यागने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही दिन चुना था। तो कहीं ना कहीं ये जो दिन है अपने आप में, इसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। उसको शब्दों में बखान कर पाना या शब्दों में समझा पाना थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप इस दिन दान करते हैं, धर्म करते हैं और आप इस दिन गंगा स्नान करते हैं, अगर गंगा स्नान पॉसिबल नहीं है, आप
नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे भी थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप नहाएं ज़रूर। इस दिन आप 3:15 पे सूर्य देव जो हैं वो गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 3:15 के बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं वो सभी वस्तुएं आप निकालें। इस दिन दान करी हुई हर वस्तु का आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। इस दिन आप 14 तरीके के अनाज दान कर सकते हैं, आप 14 तरीके के कपड़े दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट भी दान कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन का दान बहुत विशेष माना जाता है। हमारी दादी नानी सभी हम सब सुनते आए हैं कि इस दिन बर्तन ज़रूर दान देने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको अपनी बहन, बेटी, बुआ को ज़रूर कहीं ना आजकल हम लोग ना ये सब चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। बहनों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा या बहनों के लिए नहीं निकाला जा रहा। आप पुरोहित के लिए भी निकालें, लेकिन आप इस दिन अपने घर की बहन बेटी के लिए भी कुछ भी चीज़ें ज़रूर निकालें। फिर देखिए कैसे आप सभी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की और माता रानी की कृपा सभी पर बनेगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया दर्शक को। अब मैं चाहूंगी कि शिवांगी निर्भय जी बताएं कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, क्या महत्व है इस संक्रांति का। संक्रांति आखिर क्यों मनाएं, और जो लोग इसे महत्व नहीं देते हैं, कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो दान पुण्य में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप बताइए दर्शक को कि आपके अनुसार इसका कितना ज्यादा महत्व है। राधे राधे, जय मां ललिता। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज़ के सभी टीम मेंबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसके बारे में पद्म पुराण में सृष्टि खंड है, उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, होम सहस्र गुना फल देते हैं। और होम के लिए अग्निवास देखा जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पे अग्निवास देखने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मेरे सारे सहयोगियों ने बताया है, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य और शनि के देव का गोचर वगैरह सभी लोग बता चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं बताती हूँ कि ये ऑडिट का दिन भी होता है। हमारी कंपनी में जब ऑडिट होता है तो हम सारी अपनी फाइल्स कंप्लीट करके रखते हैं कि ऑडिट हो रहा है, तो अपने कर्मों को अच्छा करके रखिएगा, क्योंकि शनि देव आ चुके हैं। अब आपका ऑडिट का टाइम आ चुका है। और जब तप, दान सबके बीच में महत्व के साथ ये भी बताना चाहती हूँ, दान अक्सर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दान करते हैं कि गरीबों को कर दें, लेकिन वो दया होती है। शनिदेव दया मांगते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि अगर आप गरीबों को, असहायों को मदद करेंगे तो हमें वो मदद करनी है उस दिन, लेकिन जो दान करना है वो ब्राह्मणों को, योग्य व्यक्तियों को देना है। दान योग्य व्यक्तियों को देना है, माँ को, बहन को, जो भी हमारे योग्य लोग हैं उनको देंगे। लेकिन साथ में शनिदेव कर्म फल दाता है, तो हमको सहयोग भी करना है। जो भी हमारे हाउस हेल्पिंग लोग हैं, हाउस वर्कर आते हैं, उनको, रोड साइडेड जो भी असहाय लोग हैं, सबको हमें दया भी दिखानी है। तो दया और दान का एक सामंजस्य बिठाकर इस पर्व को मनाना है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि तिल खाने से हमारी आंखें मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी। आयुर्वेद हमारे अथर्ववेद से लिया गया है, तो वेदों से निकला हुआ है, और उसमें बताया है बालों की सुंदरता, हमारी सुंदरता। और माघ मास में तिल का सेवन करना और तिल का दान करना, ऐसा नारद पुराण में भी बताया है। ऋषि वशिष्ठ जी ने जो राजा थे उनके लिए बताया था, राजा दशरथ जी के पिताजी जो थे, कि इस दिन अगर हम तिल का दान करेंगे या गंगा स्नान करेंगे या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो उसका विशेष महत्व होगा। लेकिन अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं स्नान, सूर्योदय में नहीं उठ सकते हैं, तो वो गंगा जल को अपनी बकेट में ऐड करके भी नहा सकते हैं। और इसका मंत्र होता है, मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, अदरवाइज मानसिक ध्यान भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से सारे पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। सबसे बड़ी बात तो आपने कहा ऑडिट पर ध्यान देना होगा, यानी कि राशियों को अपने अच्छे कर्म, अपने बुरे कर्म को यहाँ पर संयोग करके बताना होगा कि आखिर ऑडिटिंग अब सूर्य देव की कैसी होने वाली है। चलिए अब अपने हम अगले पड़ाव में पहुंचेंगे। अब जानेंगे राशियों पर मकर संक्रांति का विशेष असर क्या पड़ने वाला है। देखिए हमारे दर्शक भी ललायित हैं, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी राशि पर साल 2026 का मकर संक्रांति क्या व्यापक असर लेकर आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, और ऐसे में व्यक्ति को बलवान, धैर्यवान, नई ऊर्जा से संचालित करते हैं। आइए एक एक करके ज्योतिषाचार्यों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मान्या अदलखा जी से। मान्या जी ये बताइए, अगर मैं अब राशियों की बात करूं तो आपसे मैं जानना चाहूंगी मेष राशि वाले इस बार क्या सावधानी बरतें और उनकी राशि 2026 के अनुसार
कैसी है? तो देखिए, जब हम मेष राशि की बात करते हैं ना, तो मेष राशि एक जो राशि है वो मंगल की राशि है। तो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति, जब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, तो यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है, अग्नि तत्व की बात हो रही है। और जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक फायर